हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा डीएनए केमिकल कंपोजिशन। ठीक है। और डीएनए केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि डीएनए के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है केमिकल के बेस में। तो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर होती है। तो नाइट्रोजन बेस्ड जो स्ट्रक्चर है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे उनको डिफरेंट करना है, कैसे उसको थोड़ा सा लर्न करना है, याद करना है। उसके बाद जो उसको हम बेस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म में कैसे उनको याद रख सकते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो वो केमिकल और जो रियल में हम एक्चुअल में डायग्राम बना रहा हूँ उसके बेस पे अपन को समझना है। हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो इस कंडीशन में होती है। ठीक है ना। तो इन शुगर से हमारे पास नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं, जो कि ए है तो टी से जुड़ा होगा, डबल हाइड्रोजन। तो फिर आगे हमारे पास एस है, शुगर है। तो यहाँ पे हमारे पास सी और जी जुड़े होंगे। तो ये सिचुएशन हमें क्रिएट होती है। तो हमें बस यही केमिकल आर्टिफिशियल जो स्ट्रक्चर हमें वो बनानी है, इनके साथ कैसे वो लिंक कर रहे हैं, किस जगह पे वो बॉन्ड बना रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे किस तरह से वो बॉन्ड बनेगा। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारी इस तरह की होती है। तो हम रीड करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए शुरू से ले तक एंड तक। और यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ये नहीं कि आप नए नए हैं चैनल के लिए, सब्सक्राइब करिए और लोग जो अपने साथी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना। और हमेशा शुरू से एंड तक वीडियो देखिएगा। तो हमारे पास ये नॉर्मली स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ओपन करके बनाने वाले हैं। तो ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि जो बेस होता है आरएनए का और डीएनए के लेकर साथ चलते हैं। एक बार मैं आरएनए का बता देता हूँ कि आरएनए में क्या होता है। तो इससे क्या होगा डिफरेंस, और हमें कुछ नई चीजें एक्स्ट्रा मिलने को देखने को मिलेंगी। तो आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होता है। तो मैं एक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आरएनए की बात कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें जो नाइट्रोजन बेस होता है, ये क्या है भाई, नाइट्रोजन बेस। ठीक है ना। तो वो हमारा हमने ले लिया एडेनिन, तो इसको हम बोलेंगे एडेनिन। अब इसी को हम न्यूक्लियोसाइड में बोलते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। तो हमारे पास एक नया नाम निकल के आता है एडिनोसाइन। एडिनोसाइन। तो न्यूक्लियोसाइड की बेस में भी इसको क्या नाम लेंगे, एडिनोसाइन। अब इसी को हम दूसरा नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में। किस फॉर्म दे रहे भाई, न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे हम इसको अलग नाम दे रहे हैं एडिनोसाइन, एडिनोसाइन 5-फॉस्फेट। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पीछे वाली वीडियो में कि न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ऐड हो जाता है। ठीक है ना। और ये जो फॉस्फेट है मोनोफॉस्फेट होता है। तो आपको यहाँ पे मोनोफॉस्फेट भी लिख देना है। क्या लिख देना भाई, मोनोफॉस्फेट। समझ में आ गया आपको, एम फॉस्फेट या मोनोफॉस्फेट। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो बन रही है, तो क्या बन रही है, एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यदि यहाँ पे ग्वाइनोसाइन होता था जीएमपी, यदि यहाँ पे सी होता तो सीएमपी। टी तो आएगा नहीं क्योंकि हम आरएनए की बात कर रहे हैं। आरएनए हमारे पास क्या होगा, आरएनए में क्या होगा, जी सी यू ए। तो यहाँ पे ये जो चेंज है ये हमारे पास दिखाई देगा, या क्योंकि यहाँ पे टी नहीं होगा तो हम यहाँ कहेंगे यू एम पी, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है ना, ये चीजें आती हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर तो वही चीज लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वही रहेगा एडेनिन। ठीक है ना। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए से, ये तो पता होगा ना। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस डीऑक्सी लग जाएगा इसमें। क्या लिख जाएगा, डीऑक्सी लग जाएगा। फिर उससे हो जाएगा एडिनो साइन।
इसमें भी डीऑक्सी लग जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना। डीऑक्सी एडिनोसाइन 5, मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे, मोनो फॉस्फेट। अब यहाँ पे हमें जो एनर्जी की फॉर्म में जो दिखाई देगी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे AMP लिखेंगे भाई, फिर डीऑक्सी ऐड हो गया ना भाई, DGMP लिखेंगे, DCMP लिखेंगे, DTMP लिखेंगे भाई, थायमिन आ गया ना इसमें। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, GCTA, यहाँ पे T आ गया, यहाँ पे U था, तो यहाँ पे हमें ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, दिख रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, वो हमें कैसा दिखाई देता है, कैसे हम उसको रीड करते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो डीएनए होता है उसकी पोजीशन बात करते हैं। तो डीएनए के अंदर हमें पहले तो इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, हमें कैसा दिखाई देगा। तो इमेज हमारे पास बनाते हैं, तो हमारे पास एक फॉस्फेट होगा, एक इमेज हो गई। दूसरी इमेज क्या होगी, पेंटोज शुगर होगा, ठीक है ना। और तीसरा होगा हमारे पास नाइट्रोजन बेस। क्या होगा भाई, नाइट्रोजन बेस। अब बनाते हैं, तो पेंटोज शुगर मतलब हमारे पास कितने कार्बन हो गए भाई, 5 ना। हम 5 कार्बन वाला बना लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास फॉस्फेट है, ठीक है, इसको हम बाइंड कराते हैं यहाँ पे। इधर से ये नाइट्रोजन बेस हो गया। नाइट्रोजन कोई सा भी हो सकता है ना, क्या भाई, कोई सा भी हो सकता है। तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें दिखाई देती है। हम बात करेंगे ये बॉन्ड कौन सा है, बात करेंगे ये बॉन्ड कौन सा है, ठीक है ना। कौन सी पोजीशन पे ये बाइंड है, कौन सी पोजीशन पे ये बाइंड है, और कौन सी पोजीशन पे ये बाइंड है, और कौन सी पोजीशन पे ये बाइंड है। तो हमें हमें कितने पॉइंट याद करने हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। 1 2 3 4, और इसके अलावा हमें नाइट्रोजन बेस कौन सा है, एडेनिन है, थायमिन है, ठीक है ना, ग्वाइनोसिन है, साइटोसिन है। पेंटोज शुगर तो वही सेम रहेगा हमेशा, कोई अलग नहीं होगा, और फॉस्फेट भी सेम रहेगा। बस हमें ये देखना है, और ये नॉर्मली कुछ बातें हैं, तो हमें इनके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो कान खोल लीजिए अभी, ठीक है ना, दिमाग को खाली कर लीजिए ताकि ये चीजें आ सकें। बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टॉपिक की। मैं पहले इसको बताऊंगा, फिर इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा कम करते चलूंगा, स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने वाला हूं, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, मान लो, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की बात करें, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने वाले हैं, तो हमारे पास, मैं पहले छोटा छोटा बना के चलो ना, तो हमारे पास फॉस्फेट है, ठीक है ना, और फिर फॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन है। एक एक बना के चलेंगे, पहले ये बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर हमारे पास ये है, ये है, ठीक है। अब ये जब बाइंड करेगा, ये हमारे पास क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, फॉस्फेट आ गया। यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है, समझ में नहीं आता है, कोई चीज छूट जाती है किसी वजह से, तो बता देना। हाँ, अभी मैं बस बता रहा हूँ, एक्चुअल में रियल पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, बस मैं अटैचमेंट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो अभी चार्ज वगैरह नहीं बना रहा हूँ, बस एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर, बाद में लास्ट में उसको कंप्लीट करेंगे तो वो सिर्फ चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी ज्यादा वो मत करना भी, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज वगैरह कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वगैरह, ठीक है। अभी किससे बाइंड कर रहा है, कौन पोजिशन कर रहा है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बाइंड कर रही है, क्या कर रही है, बाइंड करे, किस पॉइंट पे, CH2, किससे बाइंड करे भाई, CH2, CH3, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहां पे हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट होती है,
समझ में आ रहा है? तो हम जब काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 एक काउंटिंग करते हैं, जिसमें अभी ये पता लगता है कि जो CH3 होता है वो 5 पोजीशन पे रहता है। तो ये आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन है, छोटी छोटी चीज़ें अपलोड करते चल देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और जो NB है, नाइट्रोजन बेस है, वो कौन सी पोजीशन पे है? तो हमारे पास दो चीज़ें निकल के आ गई भाई, एक तो ये निकल के आ गई और एक ये निकल के आ गई। ये जो किसके साथ बाइंड है? 5 पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन बाइंड है? 1 पोजीशन पे। अब हम यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, कहाँ पहुंचना है? यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, किसमें? ऑक्सीजन से निकल के आ रहा है ना कुछ कुछ। तो आपको ये याद करनी है। तो पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 पोजीशन होती है, ठीक है ना। तो कार्बन की, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो 5 पोजीशन हो गई नहीं है, तो नाइट्रोजन में हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? यदि आप इन दोनों की बात करें, फिर इन दोनों की बात, पहले मैं इस दोनों की बात कर लेता हूं भाई, है ना। तो ये हो गया शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो इन दोनों को हमने बोला अभी जो है न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला भाई? न्यूक्लियोसाइड। अब इसको न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। इजी है कि नहीं भाई? आपको समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियोटाइड कब बोलेंगे? जब फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैचमेंट हो जाए, मीन्स ये तीनों चीज 1 2 और 3, ये तीनों चीज आपस में ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर माइंड? इजी है ना। अब बात आती है, यदि हमारे पास नाइट्रोजन जो बेस होते हैं चारगफ रूल के अकॉर्डिंग, मैंने थोड़ा सा टच किया था, वैसे ज्यादा तो नहीं बताया था। चारगफ रूल क्या कहता है कि हमारे पास, मैंने नॉर्मली बता दिया था आपको कि Ag तीसरी पोजीशन में रहता है, बताया था ना ऐसा कुछ। Ag तीसरी में मीन्स ये जो A है T के साथ जा रहा है, G इसके साथ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये प्राइम, ये प्रीमिडाइंस, ये क्या है? प्राइम से मैंने बताया था आपको ये चीजें, और ये पिरिमिडाइंस, पिरिमिडाइन है। और ये पिरिमिडाइन आपस में पुराइन पिरिमिडाइन मिलते हैं, तो इधर से A आ गया, इधर से T आ गया, इधर से G आ गया, इधर से C, क्या भाई? C आ गया। तो ये कंपोजिशन बना रहे थे, बैलेंस बना रहे थे। तो हमें वो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें, नई चीजें ऐड करनी है, कुछ तो नॉर्मल जो DNA स्ट्रक्चर हमें ऐसे दिखाई देती है। समझ में आ गया आपको? अब मैं बताता हूँ नाइट्रोजन बेस। क्या बताता हूँ? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन बेस का हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। अब आता है नाइट्रोजन बेस, फिर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, उन सभी की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए आप, अब हम क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन जो बेस है उनकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नाइट्रोजन बेस स्ट्रक्चर, क्या है? नाइट्रोजन बेस स्ट्रक्चर। अब हम नाइट्रोजन, तो इसके लिए कोड दिया है मैंने, ठीक है ना। नो सी क्यूट, नो सी क्यूट। अब मैंने CUT, यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं वो यूरेसिल की भी बनाऊंगा। नाइट्रोजन बेस किसी बनाऊंगा? यूरेसिल की भी। अब उसने सर इसको आपने अलग क्यों लिया? वो बाकी के GC और GC कहाँ चले गए? ठीक है ना, सॉरी G और AG गायब है इसमें ना। तो AG भाई वो पिरिमिडाइंस में आते हैं, और ये किस में आते हैं? पिराइंस में। मैंने उसमें पीछे वाले में यू को नहीं नॉर्मल किया, तो DNA की बात करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो हम सभी की बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब बात आती है नो क्यूट। नो क्यूट का मतलब क्या है सर? नो क्यूट का मतलब होता है नो क्यूट, मतलब कट वाला नहीं है। नो सी क्यूट, नो का मतलब ये वाला, सी से मतलब ये वाला,
क्यूट का मतलब वो क्यूट, ये वाला, ठीक है ना, समझ में आ गया। बोल बताना पड़ेगा, नो सी क्यूट, तुम सुंदर नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, है ना, तो वो वाला वाला बात है, किसी वजह से नहीं है ना। तो नो सी क्यूट, तो ये आपको ऐड करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है ये। अब देखो कैसे, पहले तो आपको सभी की स्ट्रक्चर बनानी है, नाइट्रोजन बेस की सभी की आपके पास एक स्ट्रक्चर होगी, दूसरी स्ट्रक्चर, फिर तीसरी स्ट्रक्चर, पहला बड़ा हो गया, समझ में आ रहा है सभी को। तो आप लिखते हैं नो क्यूट, समझ में आ रहा है आपको, यहां पे आ गया NH, ठीक है ना, 2 अलग से लिख देता हूं ताकि आप याद आ जाए, NH2, यहां पे आ गया O, यहां पे आ गया O, समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो इससे बना NOO, तो इससे हो गया, C से हो गया साइटोसिन, क्या हो गई, साइटोसिन, U से यूरेसिल, और T से थायमिन, थायमाइन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या भाई, थायमाइन, थायमिन, क्लियर है। तो नो क्यूट आ गया। अब बात आती है सी, सी किस लिए लिखा, जो सी होता है बाकी के अंदर हम जब देखते हैं, मैं अलग कलर से कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, एन सभी में सेम होगा, NH, NH, लेकिन यहां पे हमें एक चीज नहीं दिखाई देती है, CH3, क्या दिखाई देती है भाई, CH3, बाकी के लगभग सारे सेम होंगे, ठीक है ना, NH, 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 सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं भाई, और एक जैसे कर देते हैं, ओ ओ, आपको एक याद करना है, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है, और इजी करना है। अब आपको देखना है इनका जो बॉन्डिंग कैरेक्टर है वो हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे H नहीं है तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड हो जाएगा, एक है ना, होगा कि नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास नया बॉन्ड दिखाई देगा, मतलब डबल बॉन्ड, है ना। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो कार्बन कितने हैं भाई, ये नाइट्रोजन में, इसके अंदर स्ट्रक्चर देखें, प्यूराइंस के अंदर जो सिंगल रिंग होती है, सिंगल रिंग दिखाई देगी नहीं, तो मैं कुछ पॉइंट्स है वो दिख रहा हूं, इसके अंदर हमें क्या दिखाई देगी, पहला पॉइंट सिंगल रिंग होगी, क्या होगी भाई, सिंगल रिंग होगी, और सिंगल रिंग के अंदर हमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन हमें नॉर्मली दिखाई देंगे, ठीक है ना, 2 नाइट्रोजन, एक एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, तो ये आपको याद रखने के लिए है, ठीक है ना, 2 नाइट्रोजन फॉर सिंगल रिंग में, 4 कार्बन, 1 2 3, और यहाँ पे आएगा, मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा, ठीक है ना, तो हमारे पास 4 होंगे, 4 कार्बन होंगे, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये चीजें, तो हर किसी में दिखाई दे, तो आपको जो चेंज करना है तो इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना, नो सी क्यूट, वो क्यूट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो आप एक्चुअली में बहुत इजी बना दिया मैंने इसको, तो ठीक है ना, और इसको आप इजीली लर्न कर लेना, ठीक है ना, कर लोगी तो ना, पक्का। तो ये फॉर्म सिंगल रिंग होगी, प्यूराइंस, उसके अंदर कार्बन होंगे और नाइट्रोजन होंगे, 2 4 होंगे, और ये स्ट्रक्चर आपको इसके अकॉर्डिंग लर्न कर लेनी है, नो, ठीक है ना, क्यूट,
बस हाँ चाहिए सी कहाँ से आया ये वाला, इसके अंदर ये एक अलग होता है, ठीक है ना, जो सबसे डिफरेंट, इसमें डिफरेंट बनाना इसको तो वो इसकी वजह से होता है, बाकी सब कुछ सेम है, इसको डिफरेंट बनाना है इसको, तो इसमें से ये घटा दिया और ये घटा दिया और ये इक्वल बन गया, वो सेम है ही। समझ में आ गया ना, इसमें ये एक्स्ट्रा ज्यादा है, इसमें ये एक्स्ट्रा है, इसमें कोई ये चीज एक्स्ट्रा नहीं है, ये ना है ना ये ना है, बाकी सेम है। क्लियर है, थायमिन और स्पेशल। और डीएनए के अंदर में क्या मिलेगा, ये दिखाई देगा, और आरएनए ये, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आता है यूरेसिल आर कंपेरिजन थायमिन, तो थायमिन स्टेबल होता है या यूरेसिल, थायमिन आज मोर स्टेबल बिकॉज मिथेनिन आर प्रेजेंट, ठीक है ना। क्लियर है। यदि आपको पूछ ले कि जो थायमिन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट है, यूरेसिल क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो थायमिन होता है वो मोर कंपेरिजन यूरेसिल ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर CH3 प्रेजेंट होता है। नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, याद रखना, ठीक है। अब बात जाते हैं हम नाइट्रोजन के अंदर डबल रिंग के अंदर पहुंचे पिरिमिडाइंस, ये तो ये क्या हो गए, प्यूराइंस हो गए, क्या हो गए भाई ये प्यूराइंस। अब पिरिमिडाइंस में जाते हैं, और पिरिमिडाइंस में क्या है, 2 रिंग है, कौन कौन सी है भाई, AG, क्या है भाई AG, तो AG की रिंग बनाते हैं 1 बाय 1, और फिर किसकी बनाते हैं, A की और फिर G की, ठीक है। तो हमारे पास पहले रिंग बनाते हैं, डबल रिंग होती है, समझ में आ रहा है आपको। एक और रिंग बनाते हैं, ठीक है ना, हो गए डबल रिंग, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। अब हम देखेंगे कौन सा ए है कौन सा जी है, तो एक बार पहले हम एक को बना लेते हैं फिर दूसरे को बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हो गया NH2, क्या हो गया भाई NH2 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे N हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे HN हो गया, क्या हो गया भाई H और N हो गया, यहाँ पे हमारे पास N हो गया, क्या हो गया N हो गया, और हमारे पास ये N हो गया। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। अब हमारे पास बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना, और यहाँ बन रहा है इसमें, ठीक है, इसमें इधर जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ बन रहा है जॉइन के पास, क्लियर यहाँ पे, इधर अच्छा आगे इधर तो हमारा नहीं बनेगा। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है किसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ए की, मीन्स एडेनिन, किसके भैया एडेनिन के। अब हम ग्वाइनोसाइन की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास थोड़ा सा चेंज मिलेगा, ठीक है ना, बाकी लगभग वही सेम मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम वो चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास O मिलेगा, ध्यान से देखना कंपैरिजन करते चलना, ठीक है ना, और हमारे पास यहाँ पे वही NH मिलेगा, HN इस बॉन्ड पे दिखाई दे रहा है ना, यस और नो। यहाँ पे हमारे पास N मिलेगा, वो सेम चीजें आएंगी लेकिन कुछ चेंज जो हमें बिल्कुल अलग करने हैं, NH ठीक है ना, ये मिलेगा, समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे NH मिलेगा, पहला तो करना पड़ेगा ना अपन को, ये मिलेगा, समझ में आ रहा है आपको। फिर ये N मिलेगा यहाँ पे, हो गया, ठीक है। अब बॉन्ड की बात करते हैं, तो बॉन्ड हमारे पास ये ठीक है, ये हमारे पास बॉन्ड दिखाई देगा, तो ये हमारे पास आ गया G, ग्वाइनोसाइन, क्लियर है आपको। और इसके अंदर आपको क्या दिखा है, डबल रिंग दिखाई देना, डबल रिंग, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर जो कार्बन होंगे इस वाले में और इस वाले में दोनों में हमें याद करने हैं, ठीक है ना। तो 2 1
प्लस 4 कार्बन इस वाले में और इस वाले में, कितने भाई 2 1 4 कार्बन, या ठीक है ना। और दूसरे वाले में इसमें बात करेंगे तो हमारे पास 2 1 3 कार्बन, ठीक है। मतलब दो नाइट्रोजन दोनों में होंगे। देखो इसमें हमारे पास